हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, गुड। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, पता किया कि भाई सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होती है, डेफिनेशन हम लोगों ने कवर की उसकी, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए। आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज के आगे अब हम लोग प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे। प्रोग्रेशन आपके लिए नया नहीं है, प्रोग्रेशन आपने स्टार्ट कर दिया था क्लास 10th में, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, आज हम लोग उसके आगे कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ चीजें लेते हैं। प्रोग्रेशन में खास बात क्या होती है, जब आप प्रोग्रेशन को लिखते हैं तो प्रोग्रेशन में क्या होता है कि हमेशा जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का एक पैटर्न रहता है, एक जो पैटर्न होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का रहता है। कैसे? इफ ए टर्म, ये डेफिनेशन भी है, देखिए, इफ द टर्म्स ऑफ ए सीरीज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, ये देखिए, ये खास बात है। सीरीज का मतलब क्या हुआ, जो जो टर्म आपको मिलते हैं डेफिनेशन में, उसको हमें बहुत ध्यान देके पढ़ना चाहिए, उसको करना चाहिए। कैसे? सीरीज, सीरीज मतलब सीक्वेंस, सीक्वेंस के आगे क्या आता है, सीरीज, जब हम उसमें साइन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, वो क्या कह रहा है, सीरीज एक है, कैसी होनी चाहिए सीरीज, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होनी चाहिए। सीरीज इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है, ठीक है ना। सीरीज अगर इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, लेकिन उसमें क्या रूल लगना चाहिए, कौन सा नियम लगना चाहिए, वो रूल ये है कि वो कैसी होनी चाहिए, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग होनी चाहिए इन न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। जैसे कोई, इट इज कॉल्ड ए प्रोग्रेशन। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी आपको सीरीज दी गई है और सीरीज में क्या हो रहा है कि फर्स्ट टर्म है, फिर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो फर्स्ट के बाद जो सेकेंड टर्म आया है, सेकेंड के बाद जो थर्ड टर्म आया, थर्ड के बाद जो फोर्थ टर्म आया, उसमें कोई एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए जो इंक्रीज होनी चाहिए, या ऐसी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए जो कैसी होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप ये देखिए, इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जब बात आ रही है तो इसमें देखिए डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज, डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम द प्रीवियस टर्म। मतलब जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सपोज ये दिया गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई। तो देखिए, कोई भी टर्म आप जब लेंगे, सपोज ये टर्म आपका है फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकेंड टर्म, ये आपका है थर्ड टर्म, और ये आपके सामने है फोर्थ टर्म, ठीक है। तो किसी भी टर्म से प्रीवियस टर्म का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, सपोज अगर आपको A4 है, A4 से प्रीवियस टर्म क्या होगा, A3। तो अगर आप A4 में A3 माइनस करेंगे, या आप A3 से A2 को माइनस करेंगे, या A2 से A1 का डिफरेंस निकालेंगे, तो ये डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखिए, ये डिफरेंस क्या आएगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इस कॉल्ड एन एपी, इसी को हम लोग एपी कहते हैं। और ये जो आप, जो इन सभी में जो डिफरेंस आएगा वो सेम होगा। तो ये जो डिफरेंस है, इसको हम लोग, जैसे देखिए, आप करके देख लीजिए, A4 में से A3 आपने माइनस किया, तो आपके पास क्या है, A प्लस 3d माइनस A माइनस 2d। तो आप देखिए, ये माइनस जब आप करेंगे तो क्या है, सिर्फ d बचे। A3 आपके पास है A प्लस 2d माइनस A2 किया तो माइनस A माइनस d, तो आपके पास क्या है, d। तो आप ये देख रहे हैं ना, जो कांस्टेंट डिफरेंस इनमें आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये जल्दी से एक रिवीजन हम लोग ले रहे हैं क्योंकि 10th क्लास में आपने किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, अब हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो देखिए, इससे हमें क्या हुआ कि एक एपी का आइडिया लग गया, क्या होती है एपी। अब हम क्या कर रहे हैं, nth टर्म अगर हमें निकालना है, एपी का nth टर्म की बात हो रही है। एपी का nth टर्म का मतलब होता है कोई जनरल टर्म। मतलब जैसे एक एपी दी हुई है, सपोज एपी के कितने 4 टर्म्स दिए गए हैं, 5 टर्म्स दिए गए हैं। अब वो ये कहता है कि आप 4 और 5 टर्म्स देने के बाद वो बोलता है कि आपको जो है 21st टर्म निकालना है या 50th टर्म निकालना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है। तो वो एपी के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, इस तरीके से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। इस तरीके से एक फॉर्मूला हमारे पास है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो देखिए,
सारी चीजें हमें पता है। एपी का जो फर्स्ट टर्म है, ए जो आपने लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है। और ये अभी अभी हमने किया ना, डी, डी क्या था, ये अभी आपने डी निकाला था, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ये है कॉमन डिफरेंस डी। एन क्या है, इसमें देखिए एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एपी के कितने टर्म की बात हो रही है, कितने टर्म्स की एपी है उसकी बात हो रही है, तो उसमें एन है। और ए एन क्या है, ए एन क्या है, एंथ टर्म। एंथ टर्म, कभी कभी इसमें ही कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई एंथ टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स में क्या फर्क है। तो देखिए ये फर्क है, आपको मैं समझा देता हूं। जैसे देखिए, सपोज मैं आपसे ये पूछता हूं, ये आपसे कहता हूं कि आपने, अगर मैं कहता हूं आपने 5 क्वेश्चंस कर लिए, 5 क्वेश्चंस कर लिए, 5 क्वेश्चंस कर लिए का मतलब हुआ आपने टोटल 5 क्वेश्चंस किए, ठीक है ना। और मैं ऐसे कहता हूं 5th क्वेश्चन आपने किया, तो 5th क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5th क्वेश्चन आपने किया, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, 21 और 21st, ठीक है ना। जैसे इसमें मैंने कहा 5 क्वेश्चंस आपने कर लिए, इसका मतलब टोटल 5 क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। जैसे आपको होमवर्क मिला, सपोज 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस थे, तो टोटल कितने क्वेश्चंस हुए, 5। तो मैंने कहा 5 क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए, तो इसका मतलब हुआ कि टोटल 1 2 3 4 5 की बात हो रही है टोटल, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं 5th क्वेश्चन आपने किया, 5th क्वेश्चन का मतलब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात हो रही है, ठीक है ना। ये डिफरेंस वही यहाँ पे है, nth टर्म और n जो है नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब ये अगर मान लीजिए n की जगह यहाँ 20 लिखा हुआ है, A20, यानी कि 20th टर्म, ये 20th टर्म, और यहाँ क्या आएगा 20, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितने काउंट हो रहा है, 20 काउंट हो रहा है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के सम कैसे हम निकालते हैं, एपी के n टर्म्स का सम। सपोज एपी दी हुई है, उसके हमें 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो 20 टर्म्स का जब आप सम निकालेंगे तो क्या होगा, अब तो आपको सारी चीजें पता चल गई। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, l क्या है, l आपको नहीं पता, Sn क्या है, ये इसके लिए सिंबल है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये n हो गया। तो अब आप देखिए l जो है यहाँ पे एक नई एंट्री हुई है, ये l की, ये नई एंट्री है l की, ठीक है। तो l जो होता है वो क्या होता है, इसको आप लोग बोल सकते हैं लास्ट टर्म। l को क्या बोल सकते हैं, लास्ट टर्म। l क्या है, लास्ट टर्म। और l क्या होगा, लास्ट टर्म है, लेकिन ये हमारी एपी जो है उसका कोई टर्म तो होगा ना, लास्ट टर्म है लेकिन कोई टर्म तो है। मान लीजिए एपी हमारी खत्म हो रही है 100 पे खत्म हो रही है, या एपी हमारी जो है 200 पे खत्म हो रही है, तो 200 टर्म जो होगा वो लास्ट टर्म होगा ना, इस तरीके से। तो देखिए एक फार्मूला हमारे पास ये है और एक फार्मूला ये है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ठीक। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ये कैसे आया, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, देखिए इसको आपने किया, सपोज इसको जरा देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये फॉर्मूला था n बाई टू ए प्लस एल। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, l जो है कोई तो टर्म होगा, 20th 50th 60th कोई टर्म होगा, तो मतलब ये सपोज हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये ए एन है, ठीक है, कोई तो टर्म होगा ना। तो देखिए ए एन क्या होता है, अभी अभी आपने पढ़ा n बाई टू ए, और ए एन जो है आपने ये पढ़ा ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, तो आपने यहाँ लिख दिया ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ये हमने यहाँ लिख दिया। तो ये देखिए क्या आया, एन बाई टू, ए प्लस ए क्या हो गया, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ये देखिए ये आपका जो है ये आ गया। तो ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, बस फर्क कितना है, अगर आपको लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो आप ऐसे इससे निकाल सकते हैं। और अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है और फर्स्ट टर्म पता है, तो आप ऐसा सम ऑफ एन टर्म्स इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों फार्मूलों में देखिए 4 चीजें हैं, डी एक, एन एक, ए एक हो गई मतलब 3, ठीक है ना,
और एक सपोज ये SN, तो ये कौन सा हो गया 4। मतलब अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं तो 3 आपके पास हैं नॉन क्वांटिटीज, तो फोर्थ जो अननोन क्वांटिटी है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको अभी अभी जो है अच्छे से आइडिया आ जाएगा किस तरीके से हमें ये सब करना है। ठीक है, ओके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। ओके, तो देखिए 100 और 1000 के बीच में पहली बात वो क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स देखिए 100 के बाद क्या आने वाले हैं, 101, 102, 103 सारे नेचुरल नंबर्स हैं, इनका सम आपको चाहिए। लेकिन उसके बाद एक कंडीशन और कह रहा है कि मल्टीपल्स ऑफ 5 होने चाहिए। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स क्या है, 100, 101, ये सारे नेचुरल नंबर्स। लेकिन वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है भाई इसमें हमें जो है ये सारे नंबर्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ 5। तो ये हो जाएगा 110, इसके बाद 115, इस तरीके से हम लोग करेंगे। और ये जो है लास्ट में नंबर आएगा 995। ठीक है, और 995 आएगा तो इसमें जो नंबर्स हैं, क्योंकि 995 के बाद जो नंबर्स हैं वो भी जो है मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है, लेकिन 1000 है। तो देखिए 100 और 1000, 100 और 1000 बिटवीन बोल रहा है वो। बिटवीन का मतलब हुआ कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसका सम चाहिए। क्लियर, सिर्फ इसका सम चाहिए। तो देखिए एपी के हमारे पास जो है सम के लिए 2 फार्मूले हैं। तो हमने ये देखा कि भाई एपी के 2 फार्मूले, लेकिन हम लोग कौन सा यूज करना चाहिए, n/2 a + l यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए a + l, क्योंकि देखिए आप अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई लास्ट टर्म हमारे पास है और फर्स्ट टर्म हमारे पास है। लास्ट और फर्स्ट टर्म हमारे पास है तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब आपने क्या किया, n/2 a की जगह आपने रख दिया 105 और इसकी जगह रख दिया 995, तो ये आ गया। देखिए अब इसको अगर आप पता करना चाहते हैं SN, तो n मिसिंग है, n नहीं है हमारे पास। तो n जब नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, n निकालने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास जो फॉर्मूला था an = a + n-1 × d, जो कि हम जिसको जनरल टर्म के लिए यूज करते हैं, nth टर्म के लिए यूज करते हैं, उसको हमने यहाँ ले लिया। तो an का मतलब क्या है, an कोई सीरीज का, कोई प्रोग्रेशन का कोई टर्म है। तो an लास्ट टर्म भी तो हम बोल सकते हैं ना। मान लीजिए 20 टर्म्स की सीरीज है, 20 टर्म्स की एक सीरीज है आपके पास, 20 टर्म का एक प्रोग्रेशन है आपके पास, तो 20th टर्म जो होगा वो क्या होगा, लास्ट टर्म होगा ना। ठीक है ना, तो इसीलिए आप ये समझिए कि ये जो लास्ट टर्म है इसके लिए जो है nth टर्म, या n लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं, इस तरीके से आपने लिख दिया। लास्ट टर्म a क्या है, 105, फिर आपने क्या किया n-1, और d क्या होता है। तो देखिए d क्या है, प्रोग्रेशन में अगर आप प्रीवियस टर्म में से इसका डिफरेंस लेना चाहें तो 110 में से 105 का जब आप डिफरेंस लेंगे तो 5 आएगा। ऐसे आप 115 में से अगर इसको लेंगे तो 5 आएगा। भाई d होता क्या है, d होता है a2 - a1 या a3 - a2 या a4 - a3, कुछ भी लिख दीजिए। तो ये आपका जो है 110 - 105 जब आपने किया तो क्या आ गया 5। ओके, तो आपने यहाँ 5 कर दिया। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो आप अगर इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 098, ये आ गया 105 माइनस के। अभी आपको बचेगा n-1 × 5, 5 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 × 5, उसके बाद हो गया 7 और 8 n-1। ठीक है, n-1 है तो इधर n को लाएंगे प्लस हो जाएगा तो 179, यानी कि जो 105, 110, 115 इस तरीके से अगर आप काउंट करेंगे तो 179 टर्म्स हैं, 105 से लेकर 995 तक। ठीक है, तो 179 टोटल टर्म्स है। तो हमें करना क्या है, सिर्फ आपको इतना करना है, n की जगह आप 179 जो है लिख दीजिए। तो ये हो गया 179/2, और ये आपने ऐड किया तो कितना हो गया 0। ठीक है, 0, 1, 1, ये आ गया। तो 2 से आप इसको कैंसिल कर दिए तो आ जाएगा 179 × 550। क्लियर। वैसे तो इसे मल्टीप्लाई मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं 1-2 क्वेश्चंस में करके दिखा देता हूँ, बाद में कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी है। देखिए 179 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा मैं,
तो ये 4 3 कैरी 8 9 5, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये इधर आएगा, फिर से लिखेंगे आप 5 9 8, तो हो गया 5, ये देखिए ये आ गया 9 8 4 5 और ये 0 ये आ गया। तो ये 98450 आपका जो है ये आंसर है, ठीक है। कैसे आया, मतलब हमने क्या क्या किया इसमें, 105 से लेके 995 तक हमने ऐड किया। क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर जो था, नेचुरल नंबर सारे लेने थे लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीप्लाइज ऑफ 5 के मल्टीप्लाइज हैं ये देखिए सारे। तो इसमें n हमें नहीं मिल रहा, तो n लेने के लिए हमने an लिया, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको यूज किया, n की वैल्यू आ गई 179 हमने वैल्यू यहाँ यूज कर ली। फर्स्ट टर्म आपका ये a है और ये लास्ट टर्म आपका जो an आप बोलते हैं या l बोलते हैं वो ये आ गया। सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। क्लियर। हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट टर्म इज 2, जहां जहां जो जो इंफॉर्मेशन मिल रही है तुरंत उसको जो है ले लीजिए। फर्स्ट टर्म इज 2, a इक्वल टू 2 हो गया। इसके बाद वो कहता है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो वो जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से हम लोग जो है इसको लिख लेते हैं। तो वो क्या कहना चाहता है, फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब हुआ A1 A2 A3 A4 और A5, ये फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए। और अगर मैं नेक्स्ट 5 टर्म्स की बात करता हूं तो क्या होगा, A6 A7 A8 A9 और A10, ऐसे लिख दूंगा। अब देखिए फिर से जाइए क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में फिर से वो क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। मतलब वो कह रहा है ये जो 5 टर्म्स हैं स्टार्टिंग के, ये 1/4 हैं किसके, ये जो नेक्स्ट 5 टर्म्स हैं इनका 1/4। तो अगर हम नेक्स्ट 5 टर्म्स का 1/4 करेंगे, मतलब ये टर्म्स जो हैं ये 1/4 हैं इसके। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इसका 1/4 करेंगे तब दोनों इक्वल हो पाएंगे, ठीक है। एक बात होगी। तो देखिए सिंपलेस्ट तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो A1 का मतलब क्या है, A1 का मतलब यह है सिंपल, हम इसको लिख सकते हैं A, A2 मतलब A प्लस डी, A3 मतलब A प्लस 2D, A प्लस 3D और A प्लस 4D, ठीक है। ये लिख दिया हमने। आप देखिए A1 मतलब फर्स्ट टर्म A है, A2 मतलब है A प्लस डी, A3 मतलब A प्लस 2D, A4 मतलब A प्लस 3D और A5 मतलब A प्लस 4D। समझ रहे हैं, फार्मूला वही लगा रहे हैं, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लग रहा है। क्योंकि अगर मैं A3 लेता हूँ, सपोज मैं A3 लेता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या आएगा, A प्लस 2D आएगा ना, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो सेम वही चीज यहाँ करनी है, 1/4 हमने लिखा। A6 का मतलब कितना हुआ, A प्लस 5D, सिंपल, A प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 60 और A8 को लिखेंगे तो A प्लस 7D आएगा। ऐसे इसको करेंगे तो A प्लस 8D और इसको करेंगे तो A प्लस 9D, ये लीजिए इस तरीके से आ गया। क्लियर। अब देखिए सिंपलेस्ट तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि इसको मैं फर्स्ट टर्म मान लेता, मतलब इसको मैं A मान लेता, A6 को मैं A मान लेता और A प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देता, तब भी वो हो जाता, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है, इसलिए हमने इसको किया 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो गया 5A, ठीक है। अब आप देखिए D कितना है, 1 3 1 2 1 3 3 6 और 4 10D, ये आ गया आपको, ठीक है। और इधर आप देखिए जरा 1/4, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि ये कितना हो गया 5A और फिर प्लस, और देखिए आप इसको ऐड कीजिए, D जितने भी हैं 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9, 26 और 9 आपके पास कितना हो गया, 26 और 9 35। ओके ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आ गया। तो आप जरा इसको जैसे भी सॉल्व करना चाहें वैसे सॉल्व कर लीजिए। ये डी लिखना नहीं मैंने, ये 4 है इस तरीके से। तो आप अगर इसको ऐसे करेंगे तो 4 का इधर देखिए, 4 का इधर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसे कर सकता हूँ मैं 20A प्लस 40D, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5A प्लस 35D, ठीक है। क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है।
ठीक, अब देखिए इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो 5a को मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 15a, और इसको मैं इधर ले आता हूँ तो हो जाएगा +5d इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, 20 में से 5 मैंने माइनस किया तो 15, और ये इसको इधर ले आया तो 5। तो यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ 15a, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3a + d इक्वल टू 0। मतलब एक रिलेशन में मिल गया। क्या रिलेशन मिल गया? मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d इक्वल टू -3a लिख सकता हूँ, या जहाँ भी जैसे भी जरूरत पड़े जो वो हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो आ गया रिलेशन, ये जो हमें गिवन था इससे। अब वो कहता क्या है आपसे, सो दैट 20th टर्म जो है, 20th टर्म का मतलब क्या हुआ, T20, या हम लोग A यूज करते हैं तो A20 ले लीजिए। A20 का मतलब क्या हुआ, A + n-1, मतलब 20 - 1 × d। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे A प्लस, ठीक है, आपने इस तरीके से लिखा। अच्छा देखिए एक चीज और है, A की वैल्यू तो 2 दी गई है, तो इसकी A की वैल्यू 2 यहाँ यूज कर लीजिए। तो क्यों आगे हम कर रहे हैं -3 × 2, यानी कि ये D की वैल्यू जो आगे क्या आ गई -6, तो D की वैल्यू जो आ गई -6, इसको हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे। तो ये हो गया 19, और D की वैल्यू आपके पास कितनी है, -6, ये -6 आ गया, और A की वैल्यू आपके पास 2 है, तो आप यहाँ 2 यूज कर लीजिए, दीजिए, ये 2 आ गया। ठीक है, ये देखिए ये आ गया। तो 19 की टेबल तो आपको आती होगी, है ना? कई बच्चों को नहीं आती होगी, कोई बात नहीं, लेकिन आनी चाहिए। 20 तक की टेबल तो आपको कम से कम आनी चाहिए। तो देखिए हमने ये लिखा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -112, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आपको क्लियर, ये समझ में आ गया, पूरा हो गया। ये जो आपका टर्म था 20 टर्म की वाली वैल्यू है जो है 112 माइनस, और 19 6 या 114 होता है। आप 20 तक टेबल अगर आपको नहीं पता है बच्चों तो जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ इधर ही, तो मैंने ये क्वेश्चन पहले से लिख रखा है क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए इसमें लिखा है इन एन ए पी इफ द pth टर्म इज 1/q, मतलब pth टर्म जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, वैसे pth टर्म 1/q दिया हुआ है। तो ये जो चीजें हैं, pth टर्म क्या है 1/q, और ये qth टर्म जो है वो है 1/p। ठीक है ना, जैसे फिफ्थ टर्म होता है, nth टर्म होता है, वैसे इसमें pth टर्म दिया। तो कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स, pq टर्म मतलब n की जगह pq है, तो ये सम जो है ये आएगा, ये प्रूव करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, करके देखते हैं। ये आपने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने इसको किया। देखिए ये लिखा है, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। इन एन एपी इफ pth टर्म, मतलब ये कह रहा है AP, pth टर्म क्या है 1/q दिया हुआ। ठीक है, AP मतलब an का फॉर्मूला क्या है, A + n-1 × d, तो वही आपका n की जगह क्या है p है, तो ये हो गया A + p-1 × d, तो ये कितना हो गया 1/q। ये लीजिए एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। उसका बाद उसने दिया है AQ, qth टर्म जो है, कहाँ है qth टर्म, देखिए qth टर्म है 1/p, तो qth टर्म मतलब ये 1/p, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, A + n की जगह क्या आ गया q-1 × d, ये लीजिए 1/p हो गया। यानी कि दो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, ये सिर्फ हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशन है, और ये जो हमें सम निकालना है, तो सम में क्या है, ये n है, मतलब ये pq जो है n की जगह है, यानी कि हमारे पास कोई और चीज नहीं है। जबकि Sn का फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, n/2 2a + n-1 × d, मतलब a चाहिए और d चाहिए। ठीक है ना, a और d मिसिंग है, a और d हमें पता करना है। तो a और d मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन है उसी से तो a और d निकालेंगे। तो आप क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको। तो हमने इसको ऐसे किया, a + इस इक्वेशन लिखा हमने ऐसे लिख सकते हैं pd - d = 1/q, और इसको लिखा a + qd - d = 1/p। तो आपने जब इसको माइनस किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, ये देखिए a सब्ट्रैक्ट करेंगे, a से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा p - qd, ऐसे बचा। देखिए pd - qd लिखेंगे तो मैंने d कॉमन लेके लिख दिया। ठीक है, इधर देखिए मैंने क्या किया, 1/q - 1/p, ऐसे आ गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो p - qd इज इक्वल टू, ये देखिए एलसीएम हो गया, तो pq एलसीएम आ गया इसका,
एलसीएम लेने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो जो भी आपको जो है डिनोमिनेटर दिया है उनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, और एल्जेब्रिक टर्म है तब तो फिर और भी सही है। क्यू से इसको डिवाइड किया, पी बचा तो ये हो गया पी माइनस ये आ गया क्यू, ठीक है। तो देखिए अब जब आप डिवाइड करेंगे डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए, तो डी की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1/pq, ये लीजिए ये डी की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये डी की वैल्यू तो आ गई, अब हमें और क्या चाहिए, ए भी चाहिए। तो ए आप ऐसा करिए, ये वैल्यू जो है पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मतलब इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ए की वैल्यू इससे आ जाएगी। तो देखिए हमने क्या किया, ए प्लस पी माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 1/pq, और ये देखिए 1/q है ऐसे लिखा हुआ है। तो चलिए हमने ऐसे लिख दिया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया ए प्लस ये 1/pq है तो मैंने ऐसे लिख दिया p/pq माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q। तो देखिए p से p अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये क्या बचा 1/q, तो 1/q से 1/q ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या बचा, a इज इक्वल टू 1/pq, मतलब ये a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, d की वैल्यू आ गई, और दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, pq टर्म्स का सम निकालना है। सम ऑफ pq टर्म्स मतलब एस pq, जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा n/2। भाई एसएन का जो सम का फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है। तो अब आपको ये पता है कि भाई पी क्यू की जगह n रखना है हमें, तो ठीक है, पी क्यू की जगह मैंने क्या रख दिया, n की जगह क्या रख दिया pq/2, और 2a का मतलब क्या है 1/pq, 1/pq ये लीजिए, प्लस का साइन लगाया, n की जगह क्या है pq माइनस 1 और d की जगह क्या है 1/pq, क्योंकि 1/pq देखिए दोनों वैल्यू आई थी ना a और d की, तो हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी a और d की जगह। तो सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लग रहा है pq/2 ये लिखा, तो मैं 1/pq देखिए ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है पूरा, तो 1/pq क्यों ना मैं कॉमन ले लूँ, तो मैंने कॉमन ही ले लिया, तो यहाँ 2 बचा, इसमें यहाँ 2 बचा, और इधर क्या बचेगा pq माइनस 1, ये देखिए क्योंकि ये जो था ये कॉमन आ गया, तो pq से pq ये कट गया, ये देखिए ये बाहर क्या बचा 1/2, और इधर देखिए क्या बचेगा pq, और 2 में से 1 माइनस हो गया तो क्या बचेगा प्लस का 1, ये देखिए ये हमें प्रूव करना था 1/2 pq प्लस 1। समझ में आ गया आपको कैसे किया, जो हमें गिवन था, गिवन से हमने क्या किया दोनों इक्वेशन फाइंड की, और इक्वेशन फाइंड करने के बाद इस तरीके से हमने किया ए और डी की वैल्यू निकाली, ए और डी की वैल्यू हमने सपोर्ट कर दी, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। बच्चों ऐसे ही बेटा मेहनत करते रहिए स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैथमेटिक्स बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप जो है बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू।